अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4। इसमें है प्रूव दैट एओटा प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस एओटा माइनस अंडर रूट 3/2 इन दोनों की होल पावर 8 है। ये आंसर इक्वल आना चाहिए -1 के। अब देखें ये थोड़ा सा ना रिलेट करता है ओमेगा के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या, यहाँ पर उसकी वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर प्लस ही है। ये अंडर रूट में या तो माइनस होता है या फिर साथ एओटा लिखा होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो अब हम वो सिचुएशन यहाँ बनाएंगे। वो कैसे, जैसे मैं यहाँ से एओटा को कॉमन निकालती हूँ तो साथ इसकी पावर भी कॉमन निकलेगी। एओटा की पावर 8, यहाँ पर रह जाएगा 1। इसके साथ एओटा नहीं है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एओटा इसके साथ नहीं था तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया ओवर 2। ये इसकी पावर 8। सेम इसमें भी अयोटा कॉमन निकालेंगे तो साथ इसकी पावर भी कॉमन निकलेगी, तो अंदर इसकी जगह रह जाएगा 1। चूंकि 3 के साथ नहीं है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना, अयोटा अयोटा से कैंसिल, ये वापस यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसका आंसर हमने लाना है -1 के इक्वल। इसको मैं कह लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूँ। अब इसमें मैं ना ये 1 ओवर अयोटा हो गया ना, इसको सॉल्व करने लगी हूँ। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको पता है। डिनोमिनेटर में अगर अयोटा आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका साइन यहाँ पर प्लस है तो ये आएगा माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा का स्क्वायर। माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के, क्योंकि नीचे 1 आ जाता है। तो ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट है ये वाला, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस अयोटा, इधर भी और इधर भी। ये अयोटा की पावर 8, इसको लिख लें 2 इंटू 4 टू द 8 1। जब ये माइनस अयोटा यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अयोटा ओवर वाला 2। ये भी अयोटा को लिख लें 2 इंटू 4 1 माइनस अंडर रूट 3, इस 1 ओवर एयोटा की जगह पे माइनस एयोटा, तो वो इसको चेंज कर देगा, सारी इक्वेशन को ओमेगा में ले जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 4, ये प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 एयोटा ओवर 2 और ये इसकी पावर 8। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इसकी पावर 4, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 एयोटा ओवर 2। अभी भी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए माइनस। ये प्लस का हो गया, -1 की पावर 4, ये +1 के इक्वल है, ये +1। यहाँ से मैं -1 कॉमन निकालने लगी हूँ तो साथ इसकी पावर भी कॉमन निकलेगी, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये माइनस प्लस का हो जाएगा 3 एयोटा ओवर 2 और ये इसकी पावर 8। ये 1 कॉमन निकाला, माइनस का साइन भी, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। जब 1 को कॉमन निकाला साथ पावर भी कॉमन आ गई। सेम सिचुएशन इसमें भी, ये -1 की पावर 4 है तो ये +1 हो गया। यहाँ से भी -1 कॉमन निकालेंगे साथ पावर भी कॉमन आएगी, तो यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट 3 एयोटा बाई 2 और ये इसकी होल पावर 8। अब -1 की पावर 8, ये इवन है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये ख़त्म हो गया। ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास इक्वल है ओमेगा के, ओमेगा की पावर 8, ये भी 1 ये भी 1 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। एट को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ये 8 टू द 16 है, इसको लिख सकते हैं हम 15 इंटू ओमेगा, ये है 3 इंटू 2 और ये हमारे पास है 3 इंटू 5 इंटू ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1, तो ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 नहीं होती है, ये आ गया हमारे पास ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये आंसर आ गया -1। क्वेश्चन में भी हमने इसका आंसर -1 लाना था, तो ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि आप इसको वैल्यूएट करें
यानी कि इसकी वैल्यू बताएं। और इसमें ये जो ओमेगा है ये इसने बताया इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा है ये, यानी कि वो जो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये वो वाली सिचुएशन है। तो मैं ना इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ। ये समेशन का साइन है, हमेशा समेशन जो है वो प्लस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं के को वेरिएट करूंगी, के की वैल्यू 0 से लेके 5 तक है। तो पहले 2 इंटू 0 समेशन की वजह से आ जाएगा प्लस, के की वैल्यू 1 क्योंकि ये 0 से लेके 5 तक है। फिर के की वैल्यू 2 समेशन की वजह से प्लस, के की वैल्यू 3 समेशन की वजह से प्लस, के की वैल्यू 4 समेशन की वजह से प्लस आ गया, के की वैल्यू 5। ये सिर्फ 5 तक का है इसलिए स्टॉप कर दिया। 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 तो ये 2 के इक्वल, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10। जिसकी पावर 0 वो 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओमेगा 4 ये हमारे पास है ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 में ब्रेक करना है इसको, ये 3 इंटू 2, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 टू द 6 और ये 2 8, ये इसकी पावर पूरी हो गई। इस तरह ये 3 3 द 9, 7 आ जाएगा ओमेगा, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये यहाँ पर रह गया ओमेगा, ये भी 1 हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब है, 1 और 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, ये भी 1 हो गया और यहाँ पर सिर्फ रह गया ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, यहाँ पर रह गया ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं इसको अरेंज करने लगी हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इन तीनों में से ओमेगा को पहले, फिर इनमें ओमेगा को पहले लिख लिया। अब ये इतना पार्ट आपको पता है 0 के इक्वल है और ये इतना पार्ट भी किसके इक्वल है 0 के, तो इसका आंसर आ गया 0। अब मैं करने लगी हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा और c, इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर आना चाहिए ओमेगा। अब स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ पता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा इधर ही रहे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, या फिर ऐसे लिख लें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा के इक्वल है। ये वाली सिचुएशन आपने याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, इसको सॉल्व करना हमने। मैंने ऊपर से ओमेगा कॉमन निकालने लगी हूँ, इसके साथ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर से एक ओमेगा बाहर, यहाँ रह गया बी ओमेगा, यहाँ से ये कॉमन निकल गया हुआ। ओवर में है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ये जो 1 ओवर ओमेगा है ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, ये 1 ओवर ओमेगा इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, ये एज इट इज सारा नीचे ऑलरेडी है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिर्फ रह गया ओमेगा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल आ जाता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, इसको हमने माइंड में रखना है। तो ये सिचुएशन जो है इसको प्रूव करना है। यहाँ पर देखें लीस्ट पावर 12 है, ओमेगा 12 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, ये 12 टाइम कॉमन तो यहाँ रह गया 5, ये 12 टाइम कॉमन निकल गया तो यहाँ रह गया 7 ओवर, यहाँ से लीस्ट पावर 14 है उसको कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर रह जाएगा ए बी ओमेगा, ये 14 टाइम कॉमन निकल गया तो यहाँ पर रह जाएगा 8, यहाँ से रह जाएगा 16। अब ये जो है वो 12 टाइम कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा 2। अब यहाँ पर 5 है इसको ब्रेक किया, 7 है, ये 3 टू द 6 1 7, 8 है 3 टू द 6 और ये साथ में आ जाएगा 2, 8 हो गया, ये 3 5 द 15 और 7 1 17, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इस तरह ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा,
ये कैंसिल, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है इसके अकॉर्डिंग, ओमेगा के, और यही हमने प्रूव करना था। ये यहाँ से